रिदा, रिदा परेशान नहीं हो प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर पता नहीं क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। डरो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। भाभी मेरी बात सुने, जो कुछ हुआ उसमें रिदा का कोई कसूर नहीं था। मैं जानती हूँ कि रिदा बेकसूर है, मगर तुम बेकसूर नहीं हो। ये सारा फसाद, सारी प्लानिंग तुम्हारी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए भाभी, मैं इसे सिर्फ अरहम से मिलवाने इसलिए लेके गई थी कि तुम में शर्मो है आप बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तुम जिद में हर वो काम करती हो जो साकिब और मुझे नापसंद होता है। अब ये मामला नजरअंदाज नहीं होगा। ये सरासर गलत है सोचो साहब। मेरा अरहम ना तो आवारा बदमाश लफंगा है और ना ही उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है। आप माँ हैं मैडम, और माएँ हमेशा अपने बच्चों के गुनाहों पर पर्दा डालती रही हैं। जमाने भर का आवारा हो, लेकिन उनके लिए मासूम और भोला ही होता हमेशा, मगर दूसरों के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जिस लड़की को छेड़ने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया है वो उसकी साबका मंगेतर है, और जिसने मेरे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है वो उसका फर्स्ट कजन है, मामूजाद। आप यकीन करें, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसे फंसाया गया है। आप तफसील से बताएं, हुआ क्या है? भाई, मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दे। मैंने मुझे जलील करके कह रही हो कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, गलती हो गई, बेवकूफ था मैं कि मैंने तुम दोनों पे भरोसा किया। भाई, मैं सिर्फ रिदा को अरहम भाई से मिलवाने के लिए इसलिए लेके गई थी कि ही उन्हें समझाए। क्या समझाए? भाई, वो मरने मराने की बातें कर रहे हैं। अरे तो मर जाए ना यार, मर जाए, मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका है अब। समझ आ रही है बात? भाई प्लीज। मैं तुम पे भरोसा करता था, सारा एतमाद तोड़ दिया तुमने। और तुम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत थी, सब खत्म हो गई। इसकी बात मान ली तुमने? हाँ, काश मैं तुम लोगों का भाई नहीं होता। भाई प्लीज। हाँ, मर गया तुम्हारा भाई। भाई मत बोलना आइंदा मुझे। और तुम, ये तुम्हारी आखिरी गलती। अगर तुम दोबारा जाके अरन से मिली या इसको मिलवाया तो मैं अरन को गोली मार दूंगा। और खुदकुशी कर लूंगा। रिदा, छोड़ो मुझे ऐसा। ये क्या करवा दिया मुझसे? ये क्या करवा दिया? भाई का मान टूट गया फिजा। काश मैं तुम्हारी बातों में ना आई होती। मैं भूल रही थी अरहम को। काश मैं तुम्हारी बातों में ना, काश ऐसा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। ये क्या हो गया? सब कुछ गलत होकर बिगड़ गया मुझसे, सब मुझसे नाराज होकर। और अरहम भाई, वो पुलिस कस्टडी में है, ना जाने इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। मैं अरहम भाई के लिए ज़ारून से बात कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अरहम भाई के लिए ज़ारून से भी बात नहीं कर सकती। ज़ारून बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर अगर रानी भाभी को पता चल गया तो
एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। जी जी फरमाइए। जैसा कि आपने अपने बेटे की मंगनी कर दी है, लेकिन वो फिर भी अपनी साबका मंगेतर के पीछे लगा है, तो आप इस मामले को कैसे हैंडल करेंगी? इंस्पेक्टर साहब, अरहम की शादी हो जाएगी ना, सारा मसला हल हो जाएगा। उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा, उसका दिल भी संभल जाएगा। शादी तमाम मसाइल का हल है। वाह। तो मैडम फिर उसकी शादी जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि ये मसला अगर बार बार उठेगा, हर बार आदि मुजरिमों की जमानतें इतनी आसानी से नहीं होती। मेरा बेटा आदि मुजरिम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन करें। अभी नहीं है, मगर बार बार करेगा तो बन जाएगा। शुक्र करें उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कटी, वरना ये केस और भी पेचीदा हो जाता। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी दरख्वास्त मान ली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। आप माँ हैं और माँओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सिर्फ मैं आपकी वजह से उसे छोड़ रहा हूँ। बशीर। यस सर। बशीर, मैडम को साथ लेके जाओ और साइन करवाओ, और अरम को भी छोड़ दो। ओके सर। आए मैडम। मैडम, आप जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। साकिब भाई को रानी ने बताया था हमारे बारे में, तो मतलब रानी को मालूम था, मगर कैसे? यकीनन इसने हमारी बातें सुन ली होंगी कि हम अरम भाई से मिलने जा रहे हैं, और अब तो इन्होंने जालूम के कान भी भरे होंगे। अरम भाई का किससे पूछूं? मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह से शर्मिंदा कराओगे। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब उस जाहिल साकिब की वजह से हुआ है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। दूसरों पे इल्जाम देना छोड़ दो अरहम, ये सब तुम्हारी गलती है, और तुम ये गलती बार बार करोगे, मैं जानती हूं। लेकिन अब मैं तुम्हारी गलती का तावान नहीं बर सकती, और तुम्हारे पागलपन का सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाए। क्या? मैं रिदा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इतनी जिल्लत और इतनी रुसवाई के बाद भी तुम ये कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि साकिब और रानी कभी भी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे रिदा के साथ। जानते हो ना, जानते हो ना, मेरी कुल कायनात हो तुम। आज उन्होंने तुम्हें जेल भिजवाया है, कल को तुम्हें गोली मरवा देंगे, मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? तने तना मैंने तुम्हें पाला है तुम्हारे बाबा के बाद, इसलिए
मेरा सहारा बनोगे जब बड़े हो जाओगे तुम मुझे मेरा सहारा करना चाहते हो? मुझे जिंदा गौर करना चाहते हो? बताओ। अम्मा क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा मत बोलो। ठीक है, ठीक है, तो फिर वादा करो मुझसे कि आज के बाद रिदा का नाम नहीं लोगे, कभी नहीं लोगे। आप जानती हैं मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। ठीक है, तो फिर मेरा जनाजा उठाना तो मुमकिन है ना तुम्हारे लिए? मुझे जान से मार दो, उसके बाद तुम जो जी चाहे करते फिरना, जान से मार दो मुझे। प्लीज मामा ऐसी बातें नहीं करे, संभालें अपने आप को। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मेरी कसम खाओ, मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि आज के बाद तुम रिदा का नाम नहीं लोगे। जहां मैं कहूंगी वहां शादी करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया रहम, तो मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। खुदा के लिए मामा ऐसा जुल्म ना करे मेरे साथ, मैं रिदा को भूल नहीं सकता। मैं जो कह रही हूं वो कहो।